Okay, till now what did we do? We've done all the crystals, and as I told you in the last lecture that जितने भी crystals हैं उसमें lattice points रहते हैं, उन lattice points पे कोई भी constituent particle present रह सकता है, वो atom हो सकता है, molecule हो सकता है या वो ion हो सकता है। अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हमारा आज का टॉपिक है imperfection in solids, right? Imperfections का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं कि एक कोई भी क्रिस्टल आइडियल क्रिस्टल है, एक कोई भी क्रिस्टल आइडियल क्रिस्टल है अगर उसके सारे लैटिस पॉइंट्स ओरिजिनल है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो अपने ओरिजिनल लैटिस पॉइंट्स पे प्रेजेंट है। जैसे अगर हम लोग सिंपल क्यूबिक कर रहे हैं तो सिंपल क्यूबिक मींस कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स। अगर हम फेस सेंटर्ड कर रहे हैं दे आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स एंड सेंटर ऑफ ईच फेस। अगर हम बॉडी सेंटर्ड कर रहे हैं दे आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स एंड द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड सो ऑन। सो इसे हम आइडियल क्रिस्टल बुलाते हैं। आइडियल क्रिस्टल जो है दैट इट इज सेड दैट आइडियल क्रिस्टल सिर्फ एग्जिस्ट करता है एट अ टेम्परेचर व्हिच इज 0 केल्विन। जीरो केल्विन। ओके, क्यों 0 केल्विन पे? क्योंकि 0 केल्विन पे जो एंट्रोपी होती है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की दैट इज गोइंग टू बी 0। देयर इज नो मूवमेंट, सो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने ओरिजिनल लैटिस साइड पे ही प्लेस्ड रहते हैं। पर जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो डिस्क्रिपेंसीज या आप कह सकते हो कि जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो अपने ओरिजिनल साइड से मूव करते हैं, राइट? हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, that gives energy to the electrons, as a result of which they start moving. When they start moving, they lose or they leave their original lattice points, and such crystals they are said to be non-ideal crystals or defected crystals. They are said to be non-ideal crystals or defected crystals. ठीक है? अब defected crystals का मतलब क्या हुआ कि एक perfect solid में हमने कुछ discrepancies करी हैं by either increasing the temperature or by putting in certain impurities, right? तो हमने एक परफेक्ट सॉलिड को किसमें कन्वर्ट कर दिया? इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इम्परफेक्ट सॉलिड। इम्परफेक्ट सॉलिड को जब क्रिएट किया जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इम्परफेक्ट सॉलिड्स की ज्यादा होती है, डेंसिटी इम्परफेक्ट सॉलिड्स की कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है। तो इस तरह से उसकी जो प्रॉपर्टीज है दे आर आल्सो गोइंग टू चेंज। तो इस सेक्शन में टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉजेस जो कि इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स लाती है एंड द काइंड ऑफ इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। सो लेट्स गो ऑन टू द इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। बेसिकली जब हम टाइप करते हैं इम्परफेक्शन ऑफ इन सॉलिड्स का तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इम्परफेक्शंस। द फर्स्ट काइंड ऑफ इम्परफेक्शन इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो इम्परफेक्शन है या जो डिफेक्ट है क्रिस्टल में दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड अबव 0 केल्विन the electrons they gain energy and they start moving from one place to other. These free electrons basically अब इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री हो गए, तो ये वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं they are responsible for what? They are going to be responsible for conduction of electricity, right? We know that जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। Now electronic imperfections में we say that
electrons move from their original positions, right? They move from their original positions. अब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री कैसे हुए कि जब हम लोग इसको टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो बॉन्ड्स जो है वो ब्रेकअप हो जाते हैं, एंड व्हेन द बॉन्ड्स ब्रेक द इलेक्ट्रॉन्स दे आर फ्री। जहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, जिस पोजीशन से इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, वो पीछे वैकेंसीज छोड़ देते हैं, खाली जगह छोड़ देते हैं, और इन वैकेंसीज को हम होल्स बुलाते हैं। ठीक है, अब इन दिस केस द इलेक्ट्रिसिटी वुड बी कंडक्टेड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ। ठीक है, डिफरेंस सिर्फ क्या रहता है कि करंट flows in a direction opposite to the flow of electrons, and current flows in the same direction as the holes are moving. Okay, now holes means जब vacancies वहां पे create हो गई तो हम लोग holes बोल सकते हैं, they are positively charged. ठीक है, so the concentration due to electrons that is given by N, and the concentration of holes is depicted by P, right? So ये दो तरह के सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं। हम आगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। दो तरह के सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, then it is known as n-type semiconductors, और अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है ड्यू टू प्रोटॉन्स, then it is known as p-type semiconductors. So this is the first type of conductor imperfections which are known as electronic imperfections. The second kind of imperfections, they are known as atomic or point defects. Atomic or point defects. Now atomic or point defects जो है वो आयनिक और नॉन आयनिक दोनों कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करते हैं। Atomic means imperfections due to atoms, point means imperfection due to points. Now we will first discuss what we are going to discuss the imperfections in non-ionic compounds. Imperfections in non-ionic compounds. जो non-ionic compounds होते हैं उसमें जो atomic या point defects हैं वो दो तरह के होते हैं. The first one that is known as vacancy defect. Vacancy का मतलब क्या हुआ? Empty space. So in vacancy defect, the constituent particles are missing from their original points. ठीक है? जैसे for example, अगर हम इस तरह से एक कोई भी क्रिस्टल ले रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि the constituent particles are missing from their original points. So एक वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हो गई है और एक वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हो गई है. As a result, what will happen? This point or this constituent particle can easily move into this, or this can move, or this can move. Any of the particles surrounding this vacancy वो इसमें मूव कर सकते हैं. और अगर वो इसमें मूव करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी वुड बी कंडक्टेड, राइट? कॉन्सिक्वेंसेस वैकेंसी डिफेक्ट के क्या होंगे? दिस इज गोइंग टू लोअर डाउन द डेंसिटी. व्हाई? वी नो दैट
डेंसिटी दैट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब अगर दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहां से हट चुके हैं तो मास ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, तो इन सच केसेस डेंसिटी इज लोअर, राइट। सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट जो है दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। Interstitial defect. In interstitial defect, certain atoms or constituent particles they occupy the interstitial sites. जैसे for example, if this is our crystal, then certain points or atoms will come and occupy the interstitial sites, right? तो अगर ये interstitial sites occupy कर रहे हैं तो in that case mass is going to increase और interstitial defect में density may also sometimes increase. So यहाँ पे because mass is increasing, so इसका consequence क्या होगा? Increases, right? Now sometimes what happens, जैसे हम वैकेंसी डिफेक्ट देख रहे हैं तो कई बार इसमें क्या होता है कि एक पूरे के पूरे लाइन के एटम्स, they can be the space, it can be vertical, it can be horizontal or it can be diagonal. तो अगर in vertical position one of the constant particles is missing, right? But if we say that the entire row of constituent particles are missing in vacancy defect, such kind of a defect that is known as line defect. Okay, so इसको हम क्या बुलाते हैं? लाइन डिफेक्ट। जब एक पूरे के पूरे रो में से पूरी की पूरी कांस्टेंट पार्टिकल्स जो है वो रिमूव हो जाती है तो उसे हम लाइन डिफेक्ट बुलाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं आयनिक कंपाउंड्स में imperfections. So next type of defects, they are defects in ionic crystals. Now you need to remember that ionic crystals, they are of two types. One that is known as stoichiometric crystals and the other one that is known as non-stoichiometric crystals. What is the difference between the two? जो stoichiometric crystals होते हैं उसमें ratio of the cation and the anion is same as depicted by the formula. जैसे for example अगर हम लोग NaCl ले रहे हैं तो NaCl जो है उसपे formula में the ratio is 1:1, right? And हमने कल किया था rock salt structure में that the coordination number of sodium is 6 and the coordination number of chlorine is also 6. So it is known as 6:6 type of crystal or 1:1 type of crystal. So ऐसे जितने भी crystals हैं जिसपे हमारे पास जो फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंगली कैटायन और एनायन की रेशियो रहती है तो उसे हम स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स बुलाते हैं। सेकेंड टाइप जो क्रिस्टल्स हम डिस्कस करेंगे दे आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स। व्हाट आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स? नाउ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स में जो रेशियो होती है कैटायन और एनायन की इट इज नॉट द सेम एज डिपिक्टेड बाय द फॉर्मूला। इनफैक्ट जो कैटायन होता है ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो फ्रैक्शन में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आयरन में और आयरन का कोई भी ऑक्साइड लें, राइट, तो आयरन का अगर हम कोई भी ऑक्साइड लेते हैं आयरन हैज टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव। तो इसमें दोनों जब भी हम कोई ऑक्साइड लेंगे आयरन का तो उसमें दोनों Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव both are going to be present in fractions, right? So the formula does not give us the clear picture कि कितने फ्रैक्शन में Fe2 पॉजिटिव प्रेजेंट है और कितने फ्रैक्शन में Fe3 पॉजिटिव प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? So that is what
नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स आर। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं इम्परफेक्शंस इन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स। स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स क्या हुए? स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसपे स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स में दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। द फर्स्ट डिफेक्ट दैट इज नोन एज Schottky defect. This defect is after the name of the scientist जिसने इसको डिस्कवर किया था। Schottky defect को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम एक अरेंजमेंट शो करेंगे। Now this is an ionic crystal, इसका अरेंजमेंट हमने शो किया। In this case Schottky defect में हम क्या बोलते हैं कि simultaneously one cation and one anion will leave their lattice sites. राइट। सो हम क्या बोल रहे हैं कि साइमल्टेनियसली एक केटायन और एक एनायन अपनी जगह छोड़ देता है। तो लेट्स से दैट वन केटायन इज leaving its position from here, and to make the crystal neutral, electrically neutral होना चाहिए, एक एनायन भी अपनी जगह छोड़ देता है। This kind of a defect is similar to vacancy defect जो कि हमने नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में पढ़ा था, राइट? अब अगेन कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या रहेंगे? If we are studying the consequences, the consequences of this defect is that mass decrease हो रहा है, therefore what is going to happen? Density also decreases, right? So density is also going to decrease. अब density decrease हो गई, यहाँ पे vacancies create हो गई, movement of ions can take place, ये यहाँ move कर सकता है, ये यहाँ move कर सकता है, ये यहाँ move कर सकता है। तो इसलिए जब movement of ions होने लगेगी तो these crystals will start conducting electric current. Electrical conductivity will be enhanced. The question now comes that Schottky defect किस तरह के crystals में exist करता है? तो types of crystals, जिसपे Schottky defect occur कर रहा है, those crystals which have high coordination number, जिनका high coordination number है उसमें ये defect occur करता है। जैसे for example we have NaCl with a coordination number of 6, cesium chloride, then we have KCl. All these crystals having high coordination number, they are going to show Schottky defect. Second, the radius of the cation in this is
of the anion. So such type of crystals, they are going to show Schottky defect. So what do we have over here? कि Schottky defect is a kind of vacancy defect जो कि नॉन आयनिक उसमें एग्जिस्ट करता है. उसका काउंटर पार्ट है ये जो कि आयनिक सॉलिड्स में एग्जिस्ट करता है. उन्हीं क्रिस्टल्स में एग्जिस्ट करेगा जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई रहेगा और साइज ऑफ द कैटायन इज इक्वल टू द साइज ऑफ द एनायन. अनदर थिंग, कॉन्सिक्वेंसेस, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. देन वी गो ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ डिफेक्ट इन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स, फ्रैंकल डिफेक्ट. The second kind of defect which we have, that is known as the Frankel defect. Right? A Frankel defect भी stoichiometric crystals में ही exist करता है. In this case, कोई भी एक cation अपनी original site छोड़ के interstitial site पे जाके बैठ जाएगा. ठीक है. So let's see the arrangement over here first. ठीक है. अब what are we saying कि कोई भी एक cation is going to leave its site and enter into interstitial site. तो आप यहाँ पे देखो कि फ्रैंकल डिफेक्ट पहले वैकेंसी डिफेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है. क्यों? क्योंकि उसने एक वैकेंसी क्रिएट करी है. तो ओरिजिनली इट बिहेव्स एज, और फर्स्टली इट बिहेव्स एज अ वैकेंसी डिफेक्ट. फिर वो कैटायन क्रिस्टल को छोड़ के नहीं जा रहा है, तो किसी भी एक इंटरस्टिशियल साइट पे जाके बैठ जाता है, तो वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया. तो फ्रैंकल डिफेक्ट ओरिजिनली या इनिशियली वैकेंसी, एंड सेकेंडली इट इज गोइंग टू बी व्हाट? इट इज गोइंग टू बी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. अब फ्रैंकल डिफेक्ट जो है, दिस इज अ काइंड ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन नॉन आयनिक सॉलिड्स. और फ्रैंकल डिफेक्ट एग्जिस्ट करता है कौन से टाइप ऑफ क्रिस्टल्स में? कौन से टाइप ऑफ क्रिस्टल में ये एग्जिस्ट करेगा? दोज विच हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर. ओके, दोज विच हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर. जैसे फॉर एग्जांपल हैलाइड्स ऑफ सिल्वर, AgCl, AgI, हैलाइड्स ऑफ सिल्वर जो है दैट शोज फ्रैंकल डिफेक्ट. और सेकेंड, the size of the cation should be very small as compared to size of the anion. क्यों? क्योंकि जो cation है उसको interstitial site पे जाके बैठना है, और interstitial sites जो होती है they are very small as compared to the size of the original lattice point. Okay, so वो बहुत ही छोटी है, इसलिए size जो है cation का वो बहुत छोटा होना चाहिए. Consequences इसके क्या रहते हैं? Number one, density remains same. Okay, so यहाँ पे क्या हो रहा है? Density that is going to remain same. अब क्यों density same है? Because जो यहाँ से cation हिला था उसने क्रिस्टल को नहीं छोड़ा, वो इंटरस्टिशियल साइट पे जाके बैठ गया. तो इसलिए डेंसिटी मास विल रिमेन सेम, सो डेंसिटी आल्सो रिमेन्स सेम. नंबर 2, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस. Electrical conductivity is going to increase. Okay, so अगर electrical conductivity increase हो रही है, क्यों? Because vacancies are being created,
movement of ions is going to take place and electrical conductivity that is going to increase. ठीक है जी? Okay. And then number 3, dielectric constant also increases. Now, why does the dielectric constant increase? Dielectric constant इसलिए increase हो रहा है क्योंकि like charges पास आ रहे हैं. आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से cation मिल गया, तो ये वाले जो दोनों like charges हैं, they are coming closer to each other. Same is the case with these also. So अगर like charges इकट्ठे आ जाएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि dielectric constant जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. क्लियर हो गया? अब इन दिस केस वन थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट इज स्टेबिलिटी आल्सो डिक्रीजेस. स्टेबिलिटी आल्सो डिक्रीजेस. ओके, सो वी हैव डन 2 डिफेक्ट्स. द फर्स्ट वन दैट इज शॉटकी डिफेक्ट. शॉटकी डिफेक्ट को हम थर्मोडायनेमिक या इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी बुलाते हैं. क्यों थर्मोडायनेमिक उसको बुलाते हैं? बिकॉज टेम्परेचर जब भी हम क्रिस्टल का इंक्रीज करेंगे तो वो शॉटकी डिफेक्ट शो करेगा. ओके, और जो फ्रैंकल डिफेक्ट है इसको हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बुलाते हैं. क्यों डिसलोकेशन डिफेक्ट बुला रहे हैं? बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिसलोकेट होके एक नई पोजीशन पे जा रहे हैं. ठीक है? So this is what the type of defects in stoichiometric crystals. This is a very important part of the chapter because we expect one question each year. The next type of defects we are going to discuss is in non-stoichiometric crystals. Non-stoichiometric crystals. हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स कौन से होते हैं. इसमें जो डिफेक्ट्स रहेंगे दे आर ऑफ 2 टाइप्स. द फर्स्ट टाइप व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज नोन एज मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स. That is known as metal axis defects. क्या हुआ metal axis? Metal axis का मतलब हुआ कि cations जो होंगे वो इस defects में ज़्यादा होंगे as compared to anions. We are not talking over here of positive charges and negative charges. Positive charge और negative charge जो भी crystal में होगा वो same रहना चाहिए to make the crystal electrically neutral. We are talking over here of cations and anions. ठीक है? cations जो है उसकी जो नंबर है that is going to be greater than the anions. तो इसीलिए हम इसको, आपको पता है कि जो metals हैं they are all cations. इसीलिए हम इसको metal axis defects बुलाते हैं. They are known as metal axis defects. ठीक है? So दो तरह से ये defects occur कर सकते हैं. फर्स्ट इज एनायनिक वैकेंसीज. एनायनिक वैकेंसीज से क्या हमें मालूम पड़ रहा है कि जो एनायंस है वो अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं. ठीक है? द एनायंस लीव देयर पोजीशन और उसकी जगह पे इलेक्ट्रिकली एटम को या क्रिस्टल को न्यूट्रल करने के लिए वहां पे इलेक्ट्रॉन्स आके बैठ जाते हैं. ठीक है? सो लेट्स सी द अरेंजमेंट ओवर हियर. Now this is the arrangement. अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि यहां से एक एनायन अपनी पोजीशन छोड़ देगा
और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंट्रैप हो जाएगा। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिकली तो हमने इसको न्यूट्रल करना है ना, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एंट्रैप हो जाता है और उन साइड्स पे जहां पे ये इलेक्ट्रॉन एंट्रैप हो रहा है उसको हम क्या बुला रहे हैं, एफ सेंटर। एफ सेंटर का मतलब क्या हुआ, फेबोसेंटर और colored centers. They are known as phagocenter or colored centers. Okay. अब obviously जब ये colored centers हैं तो ये क्या करेंगे, they are going to provide color to the crystals. Electrons हैं, they can get excited to higher energy levels और जब वापस अपने ground level पे आएंगे तो radiations emit करते हैं, वो रेडिएशंस विजिबल रीजन पे जाके गिरती है जिसकी वजह से ये हमें क्रिस्टल कलर्ड नजर आने लग जाता है। ठीक है, नाउ एन एग्जांपल व्हिच वी कैन टेक ओवर हियर इज, अगर हम सोडियम क्लोराइड लें और उसको सोडियम वेपर्स में हीट करें, राइट, तो क्या होगा कि जो क्लोरीन है वो अपनी साइड छोड़ देगा to meet the sodium which is coming on the surface. Okay, जब क्लोरीन इसके पास चला जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं that gets entrapped over here. So as a result of which this color of the crystal that becomes yellow. ठीक है, in a similar manner अगर हम पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम के वेपर्स में हीट करते हैं तो ये हमें क्या दे रहा है, इट इज गिविंग अस पिंक कलर, राइट। और अगर हम लिथियम क्लोराइड को लिथियम के वेपर्स में हीट कर रहे हैं तो ये हमें क्या दे रहा है, इट इज गिविंग अस वायलेट कलर। क्लियर हो गया? सो दिस इज व्हाट एनायनिक वैकेंसीज इज। इसमें से वी गेट टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। नंबर वन, व्हाट आर एफ सेंटर्स? नंबर टू, व्हाई डू क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड अपीयर येलो, KCl appear pink and lithium chloride appear violet when they are heated with their respective metal vapors. ओके, सो ये वाले क्वेश्चन इस सेक्शन में से हमारे पास आ सकते हैं। सेकंड जो है, सेकंड डिफेक्ट arises due to extra cations occupying interstitial sites। अब कैटायंस जो है उनका साइज छोटा रहता है, राइट, कैटायंस का साइज छोटा रहता है, इसलिए ये इजीली इंटरस्टिशियल साइट्स पे अपनी प्लेस ले सकते हैं। ओके, सो अगर वो इंटरस्टिशियल साइट पे जगह ले रहे हैं तो किसी भी एक एडजेसेंट इंटरस्टिशियल साइट पे एक इलेक्ट्रॉन पे जाके बैठेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकली हमने उसको न्यूट्रल करना है। क्लियर हो गया? सो लेट्स सी व्हाट इज द अरेंजमेंट। ठीक है, सो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एक किसी भी इंटरस्टिशियल साइट पे एक कैटायन आके बैठेगा और किसी भी एक एडजेसेंट साइड पे इलेक्ट्रॉन आके बैठेगा। इलेक्ट्रॉन जहां पे भी बैठेगा इट इज गोइंग टू ब्रिंग कलर्स। सो यहां पे भी एज यहां पे हमारे पास कलर्स आ गए, सो यहां पे भी ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन वी आर गोइंग टू गेट कलर्स। एन एग्जांपल व्हिच वी कैन टेक ओवर हियर इज,
2 electrons, right? Now zinc oxide को जब हम heat करते हैं, when it is cold, it is white, and when it is hot, it is yellow. Okay? Now what is happening over here is कि जब हम zinc oxide को heat करते हैं, तो oxygen जो है वो eliminate होता है. As a result, creating what? It is creating Zn2 positive ions. These Zn2 positive ions, they go and sit at the interstitial sites, और जो इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स भी इंटरस्टिशियल साइट्स पे जाके बैठते हैं. These electrons, they are responsible to give color to the crystal. Okay? So it is zinc oxide जो है, it is going to be cold when white and hot when yellow. Then the next second type of defects is metal deficient defects, right? So second हमारे पास जो defect आता है, that is metal deficient defect. Metal deficient defect क्या होगा? अब यहाँ पे जो cations हैं, they are going to be less. ठीक है? So first जो इसमें होता है, that is due to cationic vacancies. So cation is going to leave its original site and create vacancies. क्लियर हो गया? अब cationic vacancies में हम क्या बोल रहे हैं कि इसमें कोई भी एक cation अपनी ओरिजिनल जगह को छोड़ देता है और जो एडजेसेंट cation होगा उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है टू मेक द क्रिस्टल न्यूट्रल. सो लेट्स सी द अरेंजमेंट. ठीक है? सो हम क्या कह रहे हैं इसमें कि यहां पे कैटायन ने अपनी जगह छोड़ दी, यहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गई है, कैटायनिक वैकेंसी, और जो एडजेसेंट कैटायन है उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. ओके? सो उसके ऊपर क्या आ रहा है? 2 पॉजिटिव चार्ज. व्हाई? टू मेक द this thing crystal neutral. क्लियर हो गया? अब यहां पे एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जो कैटायनिक वैकेंसीज है वो सिर्फ उनमें एग्जिस्ट करती है which has variable oxidation states. जैसे फॉर एग्जाम्पल Fe2 पॉजिटिव, अगर यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव है तो अपनी जगह छोड़ देता है, तो यहाँ पे ये Fe3 पॉजिटिव बन जाता है. So interconversion is taking place, as a result of which the crystal starts showing luster, shine करने लग जाएगा, just like gold, right? So इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? It is known as fool's gold. Okay? Because it's not gold ना, it's just shining like gold, तो इसलिए हम इसको fool's gold बुलाते हैं. Second जो है इसमें, that is extra anions occupying interstitial sites. In this case, the anions are supposed to take the interstitial sites, but ये वाला जो defect है, this is quite uncommon. Why? Why is it uncommon?
anions are, that is quite large. It is not possible for them to, or it is very difficult for them to go and take the interstitial sites. Therefore, this kind of you can say deficiency or defect, that is not very common. फिर एक और टाइप के हमारे पास डिफेक्ट्स होते हैं impurity defects. Impurity defects में क्या होगा कि impurities they are introduced from outside. ओके, बाहर से impurities जो है उसको हम लोग इसके अंदर क्रिस्टल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड में हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की इंप्योरिटीज ऐड कर रहे हैं. अब यू कैन सी ओवर हियर कि जो सोडियम है उसकी वैलेंसी 1 पॉजिटिव और इसकी वैलेंसी 2 पॉजिटिव. तो अगर हम स्ट्रोंशियम या कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 पॉजिटिव है, तो अगर हम कैल्शियम या स्ट्रोंशियम को इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा? टू मेक द क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दो सोडियम्स को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी. बिकॉज Sr2 पॉजिटिव है तो दो सोडियम्स को अपनी जो लैटिस पॉइंट्स है उसको छोड़ना पड़ेगा. तो अगर वो रिमूव हो जाएंगे क्रिस्टल लैटिस से टू एक्वायर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, vacancies are going to be created and these vacancies they are responsible for conduction of electricity. ठीक है? So if we are saying that अगर 0.1% of strontium chloride of strontium chloride is added to sodium chloride, तो उसकी कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट 10,000 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है. राइट? सो यू कैन सी ओवर हियर जितने भी डिफेक्ट्स करे हैं उन सब डिफेक्ट्स में हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो है या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दैट इज गोइंग टू इंक्रीज. राइट? सो दैट इज वन ऑफ द you can say most common consequence of all the defects which we have done.